चेतना अवस्था का वर्णन। श्री कहती है, उस आत्मा के जो चार स्वरूप है उन्हें एकाग्र चित्त से सुनिए। प्रमाता अर्थात चेतन की जो पहली शून्य अवस्था है वह मूर्छा आदि में प्रकट होती है। इसके बाद प्राण में प्रमाता सुषुप्त अवस्था में होता है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में पुरुष में केवल प्राण की प्रतीति होती है। विष एवं चोट आदि की अवस्था में मूर्छा होने पर प्राण भी नहीं रहते, केवल आत्मा की सत्ता रहती है। उस समय पुरुष शून्य अवस्था में रहता है। तृतीय स्वप्न अवस्था में प्रमाता चेतन अष्टपरी मात्र अवस्था में रहता है। इस प्रकार ये प्राण भूत कर्म और करण इन तीन गुणों वाला हो जाता है। प्राक काल की अविद्या रूप वासना और लिंग देह इन्हें ही पृष्ठ कहा जाता है। स्वप्न में जीव केवल अंतःकरण की सहायता से जहां तहां गमन करता रहता है। जागृत अवस्था में देही अपनी देह से ही चेष्टा करता है। इस प्रकार चार अवस्थाओं में पुरुष के चार रूप होते हैं। अब उसका त्रय रूप सुनिए। ज्ञान, क्रिया और स्वरूप के भेद से संकोच के तीन प्रकार कहे गए हैं। यही प्रमाता की त्रिरूपता है। हे इंद्र, उसकी व्याख्या सुनिए। माया से ज्ञान का संकोच होता है और अनिश्चरता से अभिष्टकार करने की सामर्थ्य नहीं रहती, और अशक्ति से अणुता रूप होने के कारण आत्मा का त्रय रूप हो जाता है। अणु प्रमाण वाला आत्मा अकिंचित कर तथा अल्प ज्ञानवान हो जाता है। इस प्रकार उसका द्वय रूप सिद्ध हो जाता है। उसका एक रूपत्व पहले ही कहा जा चुका है।